बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि एसिड और बेस के बारे में है। आज हम सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफिनीशन, उसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स एंड उसके लिए कौन कौन से कंसेप्ट आए हैं और कौन सा एक्सेप्ट हुआ है और कौन से दो जो हैं रिजेक्ट हुए हैं, किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, उसकी रीज़न पढ़ेंगे और आखिर में फिर हम एसिड के टाइप्स पढ़ेंगे। अब एसिड जो है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है एसिडिस से। एसिडिस क्या है? एसिडिस का मतलब है सोर। अब आप देख लें, अगर आप मिल्क को ले लें और मिल्क ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, सोर टेस्ट हो जाता है। अब सोर टेस्ट की वजह से उसमें जो एसिड मौजूद हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। या आप लेमन को ले लें, लेमन में जो सोर टेस्ट है वो सिट्रिक एसिड की वजह से है। या आप ऑरेंज को ले लें तो उसमें भी सिट्रिक एसिड है। या आप एप्पल को ले लें तो एप्पल में भी एसिड मौजूद है और उसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। या आप इंसेक्ट्स को ले लें, उसमें एसिड मौजूद होता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। या उसके अलावा आप ग्रेप्स ले लें तो उसमें भी सोर टेस्ट होता है और उसके साथ हम कहते हैं कि इसमें टार्टारिक एसिड मौजूद होता है। तो इस सोर टेस्ट की वजह से हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस या एनी अदर या फ्रूट्स आप ले लें या आप सब्ज़ी ले लें तो उसमें जो सोर टेस्ट होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये एसिडिक है। अब एसिड होता क्या है? एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से निकला हुआ है जिसका मतलब है सोर। That substance which have sour taste, and if you want to check it on litmus paper तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आप एसिड को ले लें और उसे एक्वस सोल्यूशन में डाल लें तो वो इलेक्ट्रिक करंट को लेगा, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। डिस्ट्रॉय फैब्रिक। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को ले लें तो देख लें, आप जब भी एसिड यानी तेज़ाब जो होता है उसे आप लेते हैं, जो तेज़ तेज़ाब होता है या स्ट्रॉन्ग तेज़ाब होता है, तो अगर आप उसे स्किन पे डाल लेते हैं तो वो स्किन को जला लेता है। या आप ज़मीन पे भी डाल लें तो वो बुलबुले शुरू कर देता है। इट्स मीन कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। यहाँ पर ये क्या करता है? वो फैब्रिक को भी डिस्ट्रॉय करता है एंड दे कैन कॉज बर्न ऑन स्किन। अगर आपके गलती से भी स्किन पर लग जाता है तो वो स्किन को ख़राब कर देता है। अब सोर एसिड के लिए कंसेप्ट आए हैं, इसी तरह बेसिस के लिए भी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एसिड की बात करते हैं। तो एसिड के लिए थ्री कंसेप्ट आए हैं। द फर्स्ट वन इज़ आर्हीनस कंसेप्ट, सेकंड वन इज़ ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट एंड द थर्ड वन विच इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल दैट इज़ लीविस कंसेप्ट। अब आर्हीनस कंसेप्ट में क्या कहता है? 1884 में एक साइंटिस्ट था स्वेंट आर्हीनस, वो कहता है कि वो केमिकल जो डिसोसिएट होता है एक्वस सोल्यूशन में और वो आपको हाइड्रोजन आयन दे। एनी सब्सटेंस जो आपको एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो और वापस आपको हाइड्रोजन आयन दे, सो उसे हम एसिड्स कहते हैं। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको आप वाटर में डाल लें तो ये आपको हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन आयन यानी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर ये जो आपको क्लोरीन आयन दे रहा है, सो दैट्स वाई आर्हीनस ने क्या कहा कि ये हमारे साथ एसिड है। दूसरे में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देख लें और उसे आप वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो उसके बाद भी आपको हाइड्रोजन आयन मिल जाता है। तो आर्हीनस कंसेप्ट के मुताबिक ये हमारे साथ क्या हो गया? एसिड हो गया। ओके, आफ्टर दैट आप HNO3 को ले लें, ठीक है, और आप उसे भी वाटर में डाल लें तो उससे भी आपको क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। सो इट्स मीन कि आर्हीनस के कंसेप्ट के मुताबिक वो एसिडिक आपको क्या देगा? H आयन देगा। एसिड जितने भी होंगे वो आपको H आयन्स देंगे। ओके, अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि ये क्यों इस कंसेप्ट को क्यों आगे नहीं लाया गया या इसको क्यों ख़त्म किया गया आफ्टर सम टाइम? इसकी लिमिटेशन कुछ इस तरह है कि इट इज़ लिमिटेड टू एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम तक ही काफ़ी थी, ये बातें सिर्फ एक्वस मीडियम तक थी। नॉन एक्वस मीडियम में ये काम नहीं कर रहा था। ओके, सेकेंड वन क्या था कि ये लिमिटेड था सिर्फ हाइड्रोजन आयन तक। अब सिर्फ हाइड्रोजन तो नहीं है ना, कंपाउंड तो सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं बनते।
अब इसका कोई कंसेप्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं था या ऐसे अदर कंपाउंड ऐसे थे जहाँ पर इसका कोई कंसेप्ट नहीं मिल रहा था, सिर्फ वहाँ पर इसका कंसेप्ट मिल रहा था, यानी मैचिंग कर रहा था जहाँ पर कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद हो। ओके, सो दैट्स वाई आर्हीनियस कंसेप्ट आगे नहीं चल पाया और इसे ख़त्म किया गया। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है ब्रोंस्टेड लेवरी कंसेप्ट, जो कि 2 साइंटिस्ट थे 1923 में, J.N. ब्रोंस्टेड एंड T.M. लवरी, जो कि एसिड के बारे में और बेस के बारे में दोनों ने ये कंसेप्ट पेश किया। कहते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो आप प्रोटॉन डोनर हो, जो क्या हो, प्रोटॉन डोनर हो। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये क्या करते हैं, आयंस को डोनेट करते हैं। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसके साथ जब अमोनिया मिलता है तो जब दोनों का रिएक्शन होता है आपस में तो उसके साथ ये क्या करता है, NH4 बन जाता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक हाइड्रोजन आयन अमोनिया को दे देता है। तो ये क्या कहते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन डोनर हों, जो देने की सलाहियत रखते हों। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस NH4 के साथ यानी NH3 के साथ अमोनिया के साथ मिल जाता है और NH4 बन जाता है और क्लोरीन अलहदा रह जाता है। ओके, सो दैट्स वाई ब्रोंस्टेड एंड लवरी कंसेप्ट के मुताबिक क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गए, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन यानी डोनर की एबल हो, डोनर यानी उसे प्रोटॉन डोनर कहते हैं या उसे प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। यहाँ पर अब देखें, वाटर में देख लें तो H2O जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से भी ये हाइड्रोजन अमोनिया को दे देता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अमोनिया को दे देता है। सो इसके मुताबिक वो एसिड वो सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन डोनर हो, यानी हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखते हों। तो ब्रोंस्टेड एंड लवरी कंसेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंस वो सब्सटेंस हमारे साथ एसिड होंगे जो कि प्रोटॉन डोनर हो, यानी प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हों। ये ब्रोंस्टेड एंड लवरी थ्योरी जो थी ये भी कुछ एलिमेंट्स तक काफ़ी हद तक ये चल रही थी, लेकिन बाद में कि ऐसे कंपाउंड आ गए जिसमें ये अपना काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बाज़ जगह पर वाटर जो है ये एसिडिकली भी काम कर रहा है और कहीं पर ये एज ए बेसिक्स भी काम कर रहा है। तो इस वजह से ये ब्रोंस्टेड एंड लवरी कंसेप्ट ख़त्म हो गया। और इसके बाद एक ज़बरदस्त कंसेप्ट आ गया जो कि वर्ल्ड वाइड में चलता आ रहा है अब तक, लीविस कंसेप्ट, जो कि G.N. लीविस ने 1923 में ही बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, एक्सेप्ट या ट्रेंड टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड इज अ स्पीशी दैट एक्सेप्ट और टेंड्स टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो तो वो हमारे साथ क्या होंगे, एसिड होंगे। यानी यहाँ पर कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, अगर उस एक एलिमेंट है या कंपाउंड है सॉरी एलिमेंट नहीं, अगर एक कंपाउंड है और उसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है या लास्ट शेल होता है एक कंपाउंड का या एक एलिमेंट का, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। अब एक कंपाउंड में अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, तो वो क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर BF3 है जो अमोनिया के साथ रिएक्ट हो रहा है और BF3 के साथ, अब देखिए यहाँ पर भी NH3 के पास, अमोनिया के पास भी एक हाइड्रोजन की कमी है NH4 बनाने के लिए, और यहाँ पर भी BF3 के साथ थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं, या ऐसे सब्सटेंस को हम फिर एसिड कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ एसिड की तरफ आते हैं, तो हमारे साथ 2 टाइप ऑफ एसिड हैं। एक को हम
प्रोटिक कहते हैं एंड द सेकंड वन इज पॉलीप्रोटिक। अब मोनोप्रोटिक, मोनो मीन वन एंड पॉली मीन मेनी। मोनो क्या है? जो कि 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम मोनोप्रोटिक कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल HCl जो कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, या HNO3 जिसमें एक ही हाइड्रोजन क्या करता है या एक ही प्रोटॉन डोनर है, तो इसे हम मोनोप्रोटिक कहते हैं। या पॉलीप्रोटिक किसे कहते हैं? जो कि मोर देन 1 है, लाइक H2SO4 या H3PO4। इससे क्या साबित होता है कि हाँ यहाँ पर अब ये कंसेप्ट जो है ये सारे कंपाउंड्स के लिए ठीक साबित हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो अर्हीनियस था या ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट थी वो बाज़ कंपाउंड के लिए ठीक था, लेकिन सब के लिए ये ठीक साबित नहीं हो रहा था। सो दैट्स वाई दे इनकी लिमिटेशंस की वजह से इसे ख़त्म किया गया और लास्ट में लीविस कंसेप्ट सब कंपाउंड के लिए ठीक साबित हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद हम बेस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।